माननीय अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के निर्देशानुसार बार काउंसिल के 3 सदस्यों सैयद शाहिद हसन, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री घनश्याम सिंह राठौर और डॉक्टर महेश शर्मा की निम्नलिखित समिति गठित की गई। 19 अगस्त 2025 को राजस्थान के दौसा के लालसोट में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसमें वकीलों और लालसोट के तहसीलदार के बीच टकराव हुआ, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने 3 सदस्यीय तथ्यान्वेषण समिति का गठन किया। समिति ने 21 अगस्त 2025 को लालसोट में घटनास्थल और न्यायालय परिसर का दौरा किया, स्थिति का निरीक्षण किया, पीड़ित वकीलों, लालसोट बार एसोसिएशन के सदस्यों और दौसा बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, अन्य प्रत्यक्षदर्शियों, पीड़ित पक्षकारों के बयान दर्ज किए और उपमंडल अधिकारी एसडीओ द्वारा जारी स्थगन आदेश सहित संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की। जांच से पता चला कि घटना तब शुरू हुई जब श्री प्रशांत शर्मा नाम के एक वकील ने विद्वान उपखंड अधिकारी द्वारा पारित स्थगन आदेश को लागू करने के लिए विद्वान तहसीलदार से संपर्क किया। वकील ने अदालत का आदेश प्रस्तुत किया और उसका पालन करने का अनुरोध किया, लेकिन तहसीलदार ने प्रक्रियागत मुद्दों का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर वकील के प्रति अव्यावसायिक व्यवहार करते हुए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। इससे प्रेरित होकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित लालसोट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाने और पारित आदेश का पालन करने का अनुरोध करने के लिए तहसीलदार से संपर्क किया। विद्वान एसडीओ द्वारा तहसीलदार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्हें धमकी दी कि वह किसी भी आदेश का पालन नहीं करेंगे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने वकीलों पर गाली गलौज करते हुए बुरी तरह चिल्लाया और होमगार्ड को वकीलों को बाहर निकालने का आदेश दिया। इसके अलावा वह खुद भी हिंसक हो गए और तहसीलदार कार्यालय से वकीलों को पीट कर मार डाला और हाथापाई की। ये जानकारी अन्य वकीलों, पक्षकारों और परिसर में मौजूद अन्य लोगों तक पहुंची, जिससे तहसीलदार कार्यालय में भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन तहसीलदार ने अपना भद्दा प्रदर्शन बंद नहीं किया और वकीलों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। उन्होंने वकीलों पर झूठे आरोप लगाए और उन्हें धमकी दी कि वह एक खास समुदाय से होने के कारण उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने उन्हें दोबारा अपने कार्यालय न आने का आदेश भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनका कार्यालय उनकी इच्छा के अनुसार काम करेगा, न कि कानून के अनुसार। आसपास के कुछ प्रतिष्ठित वकीलों और सम्मानित व्यक्तियों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें शांत रहने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी अपने साथ शामिल होने का आदेश दिया। वे सभी गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा हुए और वकीलों पर हमला किया। वकील संघ ने तुरंत विद्वान उपखंड अधिकारी को पूरी स्थिति से अवगत कराया, लेकिन विद्वान उपखंड अधिकारी ने स्थिति पर कार्रवाई करने के बजाय मामले की अनदेखी की और इसका संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले के वादी श्री घनश्याम बैरवा ने अपने बयानों में समिति को बताया कि 19 अगस्त 2025 को उन्होंने अपने मामले में अंतरिम आदेश के अनुपालन हेतु विद्वान तहसीलदार से संपर्क किया। विद्वान तहसीलदार ने वादी से इस काम के लिए एक बड़ी राशि की मांग की और उस राशि का भुगतान होने तक विद्वान उपखंड अधिकारी के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप वादी ने आदेश के अनुपालन की गुहार लगाई, लेकिन अपना काम करने के बजाय विद्वान तहसीलदार ने वादी को गालियां दी और बार बार अनुरोध करने पर उसे बाहर निकाल दिया। श्री बैरवा ने अपने वकील श्री प्रशांत शर्मा को यह भी बताया कि विद्वान तहसीलदार विद्वान उपखंड अधिकारी के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं। इसके बाद श्री प्रशांत ने तहसीलदार के कार्यालय से संपर्क किया और अनुरोध किया कि बेचारा वादी केवल अनुपालन की मांग कर रहा है, लेकिन जब विद्वान तहसीलदार को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने वकील श्री प्रशांत को हिंसक रूप से पीटा और होमगार्ड के माध्यम से उन्हें अपने कार्यालय से बाहर निकलवा दिया और हाथापाई शुरू कर दी। अन्य गवाह श्री मोहित शर्मा ने अपने बयानों में श्री घनश्याम बैरवा और श्री प्रशांत शर्मा के कथन का समर्थन किया और कहा कि वह भी घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने वादी और होमगार्ड के बीच हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन तहसीलदार हिंसक तरीके से आए और उन्हें तहसील न्यायालय से बाहर धकेल दिया और जोर से चिल्लाए कि काले कोट वाले गुंडों को मैं निपटा दूंगा, मेरी ताकत नहीं जानते तुम, मेरी ऊपर तक पहचान है, विधायक को पैसे देकर आया हूं, मुफ्त में नौकरी नहीं कर रहा। एक अन्य चश्मदीद गवाह सूरज कुमार शर्मा, जो तहसीलदार न्यायालय में मौजूद थे, ने कहा कि वह भी तहसीलदार द्वारा किए गए क्रूर हमले का शिकार हुए, जिन्होंने असहयोगात्मक व्यवहार जारी रखा, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और अधिवक्ताओं की चिंताओं को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप तीखी बहस हुई और शारीरिक झड़प हुई और आधिकारिक कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न हुई। कहने की जरूरत नहीं कि वकील अदालत के अधिकारी हैं जो तहसीलदार के न्यायालय कक्ष में मौजूद थे, जो अर्धन्यायिक न्यायालय है, और यह अपेक्षा की गई थी कि पीठासीन अधिकारी यानी तहसीलदार कानून के अनुसार पूरी ईमानदारी और शालीनता से काम करेंगे।
उपर्युक्त पक्षकारों और वकीलों ने इस घटना की सूचना लालसोट बार के अन्य सदस्यों और पदाधिकारियों को दी और कुछ प्रतिष्ठित वकील तहसीलदार के न्यायालय पहुंचे और उनसे वकीलों और पक्षकारों के साथ दुर्व्यवहार न करने का अनुरोध किया। श्री ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि जब उन्होंने मामले में हस्तक्षेप करने और विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास किया तो तहसीलदार ने उन्हें धक्का दे दिया और उनके होमगार्डों ने भी ऐसा ही किया। इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए तहसीलदार, उनके होमगार्डों और अन्य अज्ञात गुंडों के बीच तीखी बहस हुई। परिणामस्वरूप बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और वकील तहसील न्यायालय से बाहर आए और एसडीओ और अन्य उच्च अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पीड़ित वकीलों ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और प्राथमिकी दर्ज कराई। अन्य गवाह जो तहसीलदार की अदालत में मौजूद थे या बाद में आए, उनके सामने भी तहसीलदार, उनके होमगार्ड और अन्य अज्ञात गुंडों ने घिनौना दृश्य रचा। अन्य गवाहों ने समिति के समक्ष ये बात उजागर की और यह भी बताया कि तहसीलदार ने वकीलों को अदालत परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया, जिससे न्यायिक कार्यवाही बाधित हुई। तहसीलदार ने 13 लोगों के खिलाफ मनगढ़ंत प्राथमिकी दर्ज कराए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित कई वकीलों पर SC/ST अधिनियम का दुरुपयोग करके हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है और FIR लगभग 5 घंटे की देरी से दर्ज की गई। तहसीलदार ने लालसोट पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि राजनीतिक दबाव के कारण उनकी FIR तुरंत दर्ज नहीं की गई और उन्होंने वकीलों द्वारा शारीरिक हमला करने का आरोप लगाया। लालसोट पुलिस स्टेशन ने FIR की पुष्टि की, लेकिन आगे की जांच लंबित रहने तक तत्काल कोई गिरफ्तारी नहीं होने की सूचना दी। समिति ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के पूर्व अध्यक्ष श्री राजेंद्र शर्मा के बयान भी दर्ज किए, जो इस मामले में घटनास्थल पर भी पहुंचे थे। उन्होंने समिति को बताया कि वे दोषी तहसीलदार श्री अमितेश मीणा के दुर्व्यवहार और भ्रष्ट आचरण से अवगत हैं, क्योंकि उनका पैतृक घर लालसोट के पास है और उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी है। उसी समय बार एसोसिएशन दौसा के पदाधिकारी अर्थात अध्यक्ष श्री कुंज बिहारी शर्मा, उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह बैंसला, सचिव विजेंद्र सिंह चीची, कार्यकारिणी सदस्य सीताराम दायमा, बार एसोसिएशन दौसा के पूर्व अध्यक्ष श्री दिनेश जोशी और 2 अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सांवलराम मीणा और श्री चंद्रमोहन जोशी के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि जब भी वे लालसोट तहसील न्यायालय गए, उन्हें भी इसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा है। तहसीलदार का व्यवहार हमेशा आपत्तिजनक और अभद्र रहा है। अध्यक्ष श्री कुंज बिहारी ने ये भी बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर और अन्य उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। श्री अमितेश मीणा ने 19 तारीख को स्वयं दौसा के बाहर से एकत्रित भारी हिंसक भीड़ के साथ पुलिस थाने पर एक गैरकानूनी सभा एकत्र की और इलाके की शांति भंग की। इसके बाद 20 और 21 अगस्त को उन्होंने कार्यालय में काम करना बंद कर दिया और अदालत परिसर के अंदर वकीलों और न्यायाधीशों सहित पूरी कानूनी बिरादरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिन्हें वे अपने नारों और तख्तियों में बार बार काले कोट के गुंडे कहते हैं। उपरोक्त तथ्य सोशल मीडिया रिपोर्टों से भी सत्यापित होता है। इस रिपोर्ट के अंतिम रूप देने तक स्थिति जस की तस बनी हुई है, बल्कि हर गुजरते घंटे के साथ बदतर होती जा रही है और इसका कारण तहसीलदार श्री अमितेश मीणा का नकारात्मक प्रभाव और दौसा, लालसोट, बांदीकुई और अन्य स्थानों पर हिंसा फैलाने के इरादे से एकत्रित हुई गैरकानूनी भीड़ है। कानूनी बिरादरी, जिसकी रिपोर्ट संबंधित वकील संघों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट दौसा और पुलिस अधीक्षक दौसा को पहले ही दी जा चुकी है। समिति के निष्कर्ष संचार और पेशेवर आचरण में व्यवधान की ओर इशारा करते हैं, जिसमें तहसीलदार द्वारा बिना किसी वैध कारण के उपखंड अधिकारी के स्थगन आदेश का पालन करने से इनकार करना संघर्ष का मुख्य कारण बना। उनके द्वारा अनुचित भाषा और गैर पेशेवर व्यवहार के प्रयोग, जिसकी पुष्टि कई गवाहों ने की, ने तनाव को बढ़ा दिया, जबकि अधिवक्ताओं के विरोध और बहिष्कार, हालांकि वैध शिकायतों से प्रेरित थे, ने अर्धन्यायिक प्रक्रियाओं को और बाधित कर दिया। तहसीलदार द्वारा वादियों और अधिवक्ताओं की न्यायालय परिसर में पहुंच पर प्रतिबंध लगाना एक गंभीर मामला है, जो न्यायिक प्रणाली के कामकाज और कानूनी पेशेवरों के अधिकारों के साथ साथ वादियों के कानूनी और वैध अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, जिनके लिए विशेष रूप से सार्वजनिक कार्यालय बनाए गए हैं। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि तहसीलदार का व्यवहार एक लोक सेवक के अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं था, विशेष रूप से न्यायिक आदेश की अवहेलना और टकरावपूर्ण व्यवहार, जबकि वकीलों की प्रतिक्रिया ने भी स्थिति को और बिगाड़ा। ये भी अनुशंसा की जाती है कि उच्च प्रशासन द्वारा गैरकानूनी जमावड़े को तितर-बितर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि तहसीलदार श्री अमितेश मीणा के नेतृत्व में वकीलों और अज्ञात गुंडों के बीच आगे किसी भी प्रकार की हिंसा, संघर्ष या टकराव से बचा जा सके।
इस घटना से निपटने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समिति अनुशंसा करती है कि जिला प्रशासन तहसीलदार के आचरण की गहन जांच करे। यदि वह आदेश का पालन न करने या कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसे तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए और सेवा कानून के अनुसार उचित विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है। तहसीलदार अमितेश मीणा का अनुचित आचरण, जिन्होंने भूमि कानून और कानून द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन किया, न्याय के सुचारू प्रशासन में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया, अवमानना के समान है और इसलिए उनके खिलाफ वादियों के कानूनी अधिकारों और न्यायालय के अधिकारियों यानी वकीलों के पेशेवर कर्तव्यों में बाधा डालने के लिए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है। वादियों और अधिवक्ताओं की न्यायालय परिसर में निर्बाध पहुंच बहाल करने और न्यायिक कार्यवाही की निर्बाध बहाली सुनिश्चित करने के लिए कुछ तत्काल उपाय लागू किए जाने चाहिए। जिला प्रशासन को लालसोट बार एसोसिएशन और तहसीलदार के बीच तनाव कम करने और पेशेवर सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थता से बातचीत करवानी चाहिए। इसके अलावा पक्षपात और न्याय की विफलता की किसी भी आशंका से बचने के लिए दोनों पक्षों द्वारा दर्ज सभी प्राथमिकी की निष्पक्ष जांच जिला दौसा के अलावा किसी अन्य उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को इसी तरह के टकरावों को रोकने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं और पेशेवर आचरण पर अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान सरकार और राजस्थान बार काउंसिल तीनों हितधारकों में से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। ये ध्यान देने योग्य है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और माननीय न्यायमूर्ति दिनेश मेहता शामिल हैं, ने हाल ही में किसी अन्य मामले में न्यायालय के आदेशों का पालन करने में विफल रहने वाले अधिकारियों की एक सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसकी खबर दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है। इस मामले में भी संबंधित तहसीलदार श्री अमितेश मीणा ने न्यायिक और राजस्व न्यायालयों के आदेशों की लगातार अवहेलना की है और अत्यधिक आपत्तिजनक एवं गैरकानूनी व्यवहार प्रदर्शित किया है। वादियों और वकीलों के प्रति उनका कथित आचरण, जिसमें चिल्लाना और अनुचित भाषा का प्रयोग करना शामिल है, अत्यंत चिंताजनक है और उनके पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। एक तहसीलदार की भूमिका में अर्ध न्यायिक कार्य शामिल होते हैं और शांति बनाए रखने तथा जनता की सेवा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ये पद न्याय प्रदान करने की प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, जिसके लिए अधिकारी को परिश्रम, सम्मान और भूमिका से जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है। दुर्भाग्य से इस मामले में तहसीलदार के कार्यों में इन सिद्धांतों की अवहेलना परिलक्षित होती है, जो ऐसे प्राधिकारपूर्ण पद पर आसीन अधिकारी के लिए अस्वीकार्य है। ये रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए राजस्थान बार काउंसिल जोधपुर को प्रस्तुत की जा रही है और समिति आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विवरण या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। तथ्यान्वेषण और जांच 21 अगस्त 2025 को लालसोट, दौसा, राजस्थान में समिति के सदस्यों द्वारा की गई थी। राजस्थान बार काउंसिल द्वारा नियुक्त किए गए थे। उल्लेखनीय है कि समिति के सदस्य डॉक्टर महेश शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना की जानकारी ली, जबकि अन्य 2 वरिष्ठ सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच में शामिल हुए। दोनों सदस्य पूरी जांच के दौरान स्थानीय बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, पीड़ित वकीलों, पक्षकारों और शहर के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जुड़े रहे और जांच पूरी हुई। ये समिति अनुशंसा करती है कि मामले को राजस्थान सरकार के सर्वोच्च स्तर, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्य सचिव, राजस्थान के राजस्व सचिव और अजमेर के राजस्व मंडल के अध्यक्ष शामिल हैं, तक पहुंचाया जाए ताकि तहसीलदार श्री अमितेश मीणा सहित दोषी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सके। जिला प्रशासन से भी अनुरोध किया जाए कि वे इस मामले में आवश्यक उचित आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें। ये रिपोर्ट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन के समक्ष भी उनके अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट की एक प्रति माननीय अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, संसद सदस्य, राज्यसभा को भी भेजी जाए ताकि वे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन दे सकें। सर, अब काफी दिन हो गए, क्या आज वार्ता हुई? क्या मांग है आगे से लेना? देखिए, हमारी उनको लगा दिया, उनको बुलाया माइक में। पहली 19 तारीख हुआ है, उसके बारे में 3 तो FIR रजिस्टर्ड हुई है। तहसीलदार साहब ने उस सारी इंसिडेंट के बाद में भी सोशल मीडिया पर बहुत गलत तरीके से बातें कही है।
और वो एक जनरलाइज टर्म में कहिए काले कोट के बारे में, जिसमें कि हमारे ऑनरेबल जजेस भी होते हैं और ऑनरेबल एस्टीम्ड लॉयर्स भी होते हैं। तो ऐसे जनरलाइज जो स्पीच है उसके बारे में मैंने एसपी साहब से कहा कि हम भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको अपने कंडक्ट पर सॉरी तो फील करना चाहिए। तीनों जो एफआईआर है उनका इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक सीनियर ऑफिसर अदर देन लालसू, वो चाहे उनके खुद के निर्देशन में हो और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तहसीलदार साहब वहाँ बने रहेंगे अपने पद पर, तो ये कन्फ्रंटेशन बना रहेगा और हम भी नहीं चाहते, हम भी लिटिगेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम भी इस लोकेलिटी का माहौल नहीं खराब करना चाहते। तो हम चाहते हैं कि सम्मानपूर्वक ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएं और वो हम तो आज और इसी पल से इस कन्फ्रंटेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर वो विलिंग होंगे तो निश्चित रूप से अपने बुरे बर्ताव के लिए, हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी माफ़ी आई है, लेकिन इस वकील समुदाय के उन्होंने फिर भी उसमें बहुत चालाकी बरती है कि मैंने काले कोट के बारे में गलत कहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया लोगों के खिलाफ, उसके बारे में भी उनको कहना चाहिए। उन्होंने कहा मुझसे मारपीट की गई हुई है, तो ये जो गलत अनर्गल बातें उन्होंने कही है और प्रशासन के खिलाफ भी उन्होंने नारे लगाए जो कि उनके कंडक्ट रूल्स के खिलाफ है। मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि आप उनके कंडक्ट की भी जांच होनी चाहिए कि जो आदमी किसी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है, तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो, और वो खुद आकर कलेक्टर के खिलाफ नारे लगा रहा है, एसपी के खिलाफ नारे लगा रहा है, काली कोट के लोगों के ऊपर नारे लगा रहा है, तो ये निश्चित रूप से बीएनएस में भी ऑफेंस है और उनके कंडक्ट रूल्स के हिसाब से डिपार्टमेंट इंक्वायरी इनके खिलाफ इनिशिएट होनी चाहिए। कब तक जारी रहेगा? हम तो इसी वक्त इसको समाप्त करने के लिए तैयार हैं। अगर प्रशासन चाहता है कि इस इलाके में माहौल अमन चैन बना रहे और गरीब आदमी को न्याय मिलता रहे, तो हम तो न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहते ही हैं। सर, आपने कहा कि आप अभी खत्म करना चाहते हैं, तो क्या फॉर्मूला क्या होना चाहिए? हमने कहा कि तीनों जो एफआईआर है इसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक दूसरा, वो महोदय तत्काल प्रभाव से अपने पद पर ना रहें। हम जानते हैं कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है, तो उनको एटलीस्ट कम से कम उस जगह से हटाया जाए और हमें जेंटलमैन प्रॉमिस किया जाए कि उन्हें, क्योंकि वहाँ रहेंगे तो ये कन्फ्रंटेशन तो होगा। अगर दोनों पक्ष आमने सामने रहेंगे तो निश्चित रूप से लॉयर्स तो कहीं जा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति निलंबन की मांग कर रही है, हाँ, हटाने का निलंबन का मतलब निश्चित रूप से निलंबन हो, एपीओ हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कन्वीनियंस से देखे, पर हम नहीं चाहते कि वो तहसीलदार के तौर पर लालचोट में काम करे। लेकिन पिछले 7 दिन से सर, पिछले बार काउंसिल ने अपनी 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट है 21 तारीख को हमने सौंप दिया है और उस कमेटी की रिपोर्ट को हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे दिया है। और हम इसको अगर ये कन्फ्रंटेशन बना रहा तो इसको फेज वाइज इसको फिर स्ट्रेंथन करेंगे अपने आंदोलन को। बार 212 एफआईआर प्रेस करवाना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये एफआईआर खत्म होना चाहिए कि ये कन्फ्रंटेशन खत्म हो, नहीं तो एफआईआर का इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन तो हर आदमी का अधिकार है। इसमें तो अगर ये कन्फ्रंटेशन चलता रहेगा तब भी हम यही कहेंगे कि इसका इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि एक इंसिडेंट की 3 एफआईआर है तो वो 3 अलग अलग ऑफिसर्स जांच नहीं कर सकते। और वो ऑफिसर्स जिन्होंने किसी ने 5 घंटे देर से की है, वो किस पॉलिटिकल प्रेशर में की है, किस हालात में की है, उन सब की भी जांच होनी चाहिए। तो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन तो हमें लग रहा है कि ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में हुआ है, ये पॉलिटिकल मास्टर्स के बेस पे हुआ है। हम नहीं चाहते कि ये कन्फ्रंटेशन आगे बढ़े, लेकिन हम न्याय तो चाहते हैं। आप मानते हैं इस चीज को कहीं ना कहीं कि भाई ये राजनीतिक हिसाब से ये मुकदमा है? आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं कि नियुक्तियां जो है राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार पर जो एफआईआर भी जिक्र राजनीतिक प्रेशर से। हाँ, किस अगर ये इंसिडेंट दिन में हो गया तो किस तरह से ये बहुत देर तक हल्ला गुल्ला प्रेशर बनाकर ये सब सोशल मीडिया पर डालकर और उसके दबाव में ये कराया गया है। अदरवाइज ये ऐसा होता तो स्पॉन्टेनियस एफआईआर होती ना। जब ये इंसिडेंट दिन में हुआ था तो उसी वक्त एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर ये देर से एफआईआर होती है तो देरी को एक्सप्लेन करना चाहिए। थैंक यू।
बार एसोसिएशन केकड़ी ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपकर दौसा जिले के लालसोट तहसीलदार अमितेश मीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि तहसीलदार ने 19 अगस्त को बार एसोसिएशन लालसोट के 13 अधिवक्ताओं पर मनगढ़ंत प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसमें SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर राजकार्य में बाधा डालने जैसे झूठे आरोप लगाए गए, जबकि वास्तविकता में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर महेश शर्मा, घनश्याम सिंह राठौड़ और वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद शाहिद हुसैन ने 21 अगस्त को लालसोट पहुंचकर न्यायालय परिसर और घटनास्थल का निरीक्षण किया। समिति ने पीड़ित वकीलों, पक्षकारों के बयान दर्ज किए और स्थगन आदेश सहित दस्तावेजों की समीक्षा की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि तहसीलदार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए झूठी FIR दर्ज करवाई। रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार ने न केवल अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि उन्हें अपने कार्यालय से धक्का देकर बाहर निकाला और धमकियां दी। इतना ही नहीं, तहसीलदार ने होमगार्ड और अज्ञात व्यक्तियों की मदद से अधिवक्ताओं को अदालत परिसर में प्रवेश करने से भी रोका। समिति ने माना कि तहसीलदार का आचरण एक लोक सेवक के अपेक्षित व्यवहार के अनुरूप नहीं था। न्यायिक आदेशों की अवहेलना और टकरावपूर्ण रवैये को देखते हुए समिति ने उनके खिलाफ गहन जांच कर निलंबन तक की अनुशंसा की है। साथ ही उनके खिलाफ न्यायिक कार्य में बाधा डालने और अवमानना की आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि दर्ज प्राथमिकी में निष्पक्ष अनुसंधान करवाने के निर्देश दिए जाएं और समिति की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, सलीम गौरी, शैलेंद्र सिंह राठौड़, सलीम गौरी, भूपेंद्र सिंह राठौड़, परवेज नकवी, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, दशरथ सिंह, अनुराग पांडे, परवेज नकवी, सीताराम गुप्ता, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, शिव प्रकाश चौधरी, नरेंद्र लोधा, रोडूमल सोलंकी, फरीद खान, दिनेश पारीक, अर्जुन सिंह शक्तावत, मुकेश गढ़वाल, मुकेश शर्मा आदि मौजूद थे। दौसा जिले में लालसोट तहसीलदार जी ने वहाँ के 13 एडवोकेट के खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसमें SC/ST के आरोप लगाते हुए राजकार्य में बाधा के आरोप लगाए। तहसीलदार जी ने घटना के 6 घंटे बाद प्री प्लानिंग करके और योजनाबद्ध तरीके से वकीलों को खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद जैसे ही 19 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने प्रसंज्ञान लेते हुए एक कमेटी बनाई और कमेटी वहाँ मौके पे गई। मौके पे जाकर के पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की। उस जांच रिपोर्ट से जो तथ्य आया वो ये आया कि जो तहसीलदार जी हैं वो जो उनका जो मेन न्यायिक कार्य जो तहसीलदार के अनुरूप जो कार्य करना था वो कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि वहाँ एक दादागिरी कर रहे थे। और जैसे कोई वादी गया और SDM के वहाँ से या RAA के वहाँ से कोई स्टे ऑर्डर लेके गया, वो कॉपी भी दी तो उसको फाइल को फेंक देना, वकीलों को अंदर नहीं आने देना, वकीलों के खिलाफ बदतमीजी करना, टीका टिप्पणियाँ करना, वकीलों को गलत शब्दों को प्रयोग करना, काले कोट वाले गुंडे ऐसे शब्दों को प्रयोग करना। इस प्रकार से वहाँ एक उपद्रव जैसा माहौल हुआ, उनके एक्ट की वजह से हुआ। तो जिस प्रकार से कमेटी ने पूरी रिपोर्ट में सब चीज़ों को उल्लेख किया है। वहाँ पे जो मौके के जो वादी प्रतिवादी थे इवन उनके भी बयान लिए, वहाँ के वकीलों के भी बयान लिए और बाकायदा उन्होंने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की कमेटी ने अनुशंसा की है कि किस प्रकार से तहसीलदार ने राजकार्य खुद ने जो राजकार्य उसको करना चाहिए, तहसीलदार का जो एक कोर्ट का काम होता है उसको किस प्रकार से डेकोरम को खराब किया, किस प्रकार से वकीलों के खिलाफ गलत टीका टिप्पणी की, जिन वकीलों को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने खुद ने कंटेम्प्ट की कोर्ट की, सारी बातें हमने रिपोर्ट भी SDM साहब को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है कि जो तहसीलदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई वो झूठी है, उसकी निष्पक्ष जांच दौसा से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि जो तहसीलदार है वो खुद भी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके ऊपर काफ़ी लोगों का हाथ रखा हुआ है। तो इसलिए इसमें एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जो तहसीलदार के द्वारा जो एक्ट किया गया जिसकी वजह से आम जनता वहाँ परेशान हो रही है, उसकी एक निष्पक्ष जाँच होकर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने अभी SDM साहब को ये ज्ञापन दिया और वहाँ आज दौसा में भी इस प्रकार से एक आंदोलन बढ़ाया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस प्रकार से वास्तविक दोषी के खिलाफ तुरंत कार्य हुए ताकि माहौल प्रदेश में और नहीं बिगड़े। धन्यवाद। मणिपुंज सेवा संस्थान में राजस्थान सिंहनी शताब्दी गौरवान्विता महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सान्निध्य में पर्युषण पर्व का 6ठम दिवस ब्रह्मचर्य दिवस के रूप में मनाया गया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए सद्गुरुवर्य डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, जब साधक काम वासना की असत्यता अनुभव कर लेता है तब वह आत्मा का अहित नहीं कर पाता। ब्रह्मचर्य कोई ऊपर से थोपा हुआ नियम नहीं है, बल्कि यह अपनी आत्मा का सहज परिणाम है। आत्मा का स्वभाव ही ब्रह्मचर्य है, पवित्र अवस्था है। यदि हम विषय वासना की भट्टी में आत्मा का उपयोग करते हैं तो आत्मा के साथ अन्याय होगा।
जिसने मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का अखंड रूप से पालन कर लिया, वह साधक एक ना एक दिन परमात्मा बनने का मार्ग प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह ऊंची साधना और सर्वोत्तम तप है। साध्वी डॉक्टर श्री राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, असी मसीह कृषि के प्रणेता पूज्य आदिनाथ भगवान ने राजा होते हुए सभ्यता की आधारशिला रखी, जन जन को जीने की कला सिखाई। विकासशील भारत की मजबूत आधारशिला रखने वाले ऋषभदेव भगवान हुए। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया, अखंड ब्रह्मचारी न बन सको तो कम से कम सदाचारी तो अवश्य बन सकते हैं। शीलव्रतधारियों की भी गुण गरिमा सौरभदार पुष्पों से कम नहीं होती। संघ मंत्री कैलाश चंद गेलरा ने जानकारी दी कि कल पूज्य प्रवर्तक श्री पन्नालाल जी मारासा की जन्म जयंती कल सामयिक दिवस के रूप में मनाई जाएगी। कस्बे अव क्षेत्र में लोकदेवता बाबा रामदेव की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। कस्बे सहित आसपास में रामदेवरा यात्रियों हेतु चलाए जा रहे भंडारे में रामायण पाठ, महाआरती अव प्रसादी का प्रसाद वितरण किया गया। क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा रामदेव के मंदिर गोवलिया विश्रामबाड़ी मंदिर को श्रद्धालुओं ने श्रृंगारित कर सजाते हुए बाबा रामदेव की जयंती मनाई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन करते हुए प्रसाद चढ़ाकर अपनी आस्था के अनुसार बाबा की जयंती मनाई। बाबा के परम भक्त गणपत लाल मेघवंशी ने अपने परिवार व समाज के सदस्यों की मौजूदगी में भोजन प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित करते हुए सबको भोजन प्रसादी का आनंद करवाया। इस अवसर पर मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के जाने माने अधिवक्ता, पत्रकार व समाजसेवी डॉक्टर मनोज आहूजा के पधारने पर उनका माल्यार्पण व राजस्थानी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि हमारे आराध्य देव लोक देवता बाबा रामदेव जी ने समाज में ऊंच नीच और छुआछूत की भावना को दूर करने का प्रयास करते हुए सामाजिक समरसता स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिसके चलते वो आज भी कायम है। ऐसे महान देवता की जयंती पर हम सब एकत्रित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व समाजसेवी मौजूद रहे। समाजसेवी गणपत जी मेघवंशी ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी भोजन प्रसादी का कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें समाजसेवी चेतन मेघवंशी, ओम प्रकाश मेघवंशी, सांवर लाल कारोलिया, राजू तेबड़ा, जसराज जी रायका, घिसू जी महाराज, रामजी लिदिया, शंकर मेघवंशी, सत्यनारायण शर्मा, आजाद अंसारी, जितेंद्र मेघवंशी, महावीर जी कुम्हार, रोहित प्रजापत, सुनील शर्मा सिंगावत, दीपक कुमावत, राहुल पुरी, महावीर जी सेन, छगन जी सेन आदि मौजूद रहे। वहीं बाबा की जयंती के अवसर पर कस्बे के रैदास समाज ने बाबा रामदेव की जोत के साथ रैली निकालते हुए बाबा रामदेव का प्रसाद वितरित करते हुए बाबा के जयकारे लगाए। सामाजिक समरसता और अजमल घर अवतार के नारों के साथ बाबा रामदेव की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गणपत मेघवंशी ने बाबा रामदेव के अवतार की जानकारी देते हुए बताया कि आज ही के दिन भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय को भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में अजमल सिंह जी तंवर के यहाँ अवतरित हुए। बाबा री बीज के शुभ अवसर पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा बाबा रे मंदिर पर बंदोरी निकाली गई और बाबा के झंडा चढ़ाया गया तथा समस्त ग्रामवासियों ने क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। सोमवार को अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण सेवा संघ के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन जयपुर में प्लाट नंबर 3 इस्कॉन मंदिर में किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य देव किशन आचार्य, मंच अध्यक्ष राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन श्री भुवनेश शर्मा, मुख्य अतिथि भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सौरभ सारस्वत, विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय आचार्य धर्मशाला के चेयरमैन श्री नंद किशोर जी शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर अखिल भारतीय आचार्य ब्राह्मण सेवा संघ के प्रदेश पदाधिकारी श्रीमान नैमीचंद सौडवा जोधपुर, श्री कुमार कृष्ण जोधपुर, श्री अर्जुन कुमार बीकानेर, श्री चंद्र प्रकाश बीकानेर, श्री सत्यनारायण आचार्य भीलवाड़ा, श्री भेरूलाल जी भीलवाड़ा, श्री सुरेश चंद्र चित्तौगा, श्री विष्णु जी उदयपुर, श्री शिव जी उदयपुर, श्री रामेश्वर जी उदयपुर, श्री रमेश पुनौला बांसवाड़ा, श्री कमलेश आचार्य जयपुर, श्री बलराम शर्मा जयपुर, श्री राजेंद्र जी कोटा, श्री कैलाश जी बाड़मेर आदि के साथ सैकड़ों की तादाद में अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। संस्थान के पदाधिकारियों ने पधारे हुए सभी महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित किया।